Willingness आज की वीडियो में बात करें टू एपिसोड 20 के बारे में। इफ इस पहले एपिसोड देखिए नहीं, पहले लिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संख्या के जगह कर सकते हो। जैसे कि अब तो देखो तो ऐड है तैयार। रियोटा, तुम्हें किसी और इंसान को मारने की जरूरत नहीं, जल्दी सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कीरा के मन में यही, अबे अंदर बिल्डिंग के 4 जने हैं, मेरे पास गिनती है कुछ बीम, भले ही थोड़े से प्लान के साथ सबकी वाट में खड़ी खड़ी कर दूंगा। योशिदा के मन में यही चल रहा है, अगर मैं रियोटा और हिमिको को मार दूं और उस एनिमी को भी मार दूं, बेशक मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन रियोटा इंसिस्ट करता है, अबे बेवले देख तो ले, तेरे पास सिर्फ एक बंदूक है, रेडार तो है ही नहीं जिसके थ्रू तू बीम वगैरह यूज कर सके। रात हुई पड़ी है, किसी को सही से दिखेगा नहीं, बेशक बिना रिटायर होने की वजह से तू किसी की रेंज में भी नहीं आएगा, लेकिन अगर तू किसी को एक बार दिख गया तो वो अपने बीम तेरे ऊपर फेंक के तेरी अच्छी वाली खटिया खरीद कर देगा, तू कैसे उससे लड़ाई करेगा ना। लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया बटूम का प्लेयर हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जितने भी जनिस आयरन पे है, बेशक मदद कर सकता हूँ। इवन तो अपना ओपोनेंट मैं जैसे से पहचान पा रहा हूँ कीरा है, उसे भी बटूम के बारे में अच्छी नॉलेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना मुझे भी अपनी गैंग में साझेदारी कर दो, मैं तुम्हारे लिए उसके खिलाफ लड़ूंगा। अबे मैं तेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में क्यों आऊँ, हो सकता है कि जिसके अंदर तेरा कोई प्लान हो। यंग बॉय भी इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, अभी सही कह रहा है, वो काफ़ी ताकतवर बंदा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे सिर्फ जो बीम दूंगा उसी के थ्रू तुझे लड़ाई करनी होगी। तो बदले में देते से 3 टाइमर बम और 2 इम्प्लोजिव, वो ब्लैक होल वाले। देखने के बाद हिमी को भी इंसिस्ट करती है, अबे कुछ क्रैकर वगैरह तो दे, इसके भरोसे कैसे लड़ाई करेगा। अले मैं बेवला दिखता हूँ क्या, अगर मैंने इसे बम दे दी क्या पता मेरी वाट लगाने को आ जाए। जो बम दिया है इसी में लड़ाई कर। एंड तू कह रहा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो तेरे लिए काफ़ी इनफ भी है ना। एक बार योटा कहता है ठीक है मैं इसी में एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन बदले में मुझे भी प्रॉमिस करो कि पिछली बार की तरह तुम तोड़ोगे नहीं। इवन तो जा रहे थे आगे की तरफ, हिमी को इंसिस्ट करती है योशिका अपन को मार देगा। मैं जानता हूँ, लेकिन अपन पास यही ऑप्शन बचा था, अपन कुछ और ट्राई कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसा कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए मेरे नुन्नू के ऊपर बैठ गई थी, बेशक से मेरा भी कुछ फर्ज बनता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। हम दोनों मिलकर जाएंगे असली दुनिया में, जहाँ पे हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। रियोटा को एक बार के लिए कहता है, जा आगे की तरफ जाके तू लड़ाई वगैरह कर। गया पीछे की तरफ से यंग बॉय को कहता है, तो उसके ऊपर चुपके से नजर रखियो, रडार का यूज करते हुए दिखे 2 सिग्नल। बेशक ये कीरा होगा दूसरी वाली लड़की, लेकिन इनका तीसरा बंदा नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है। लेकिन तभी हिडन अटैक करते हुए क्रैकर का काफी मुश्किल से दौड़ करके भागा। ये सब हुआ कैसे, वो रडार का यूज तो कर नहीं रहा, इवन तो मैं रडार का यूज करने की कोशिश करता हूँ वो मेरे अटैक को कैंसिल कर पा रहा है। लेकिन वो अपने ड्रोन के थर्मल कैमरा से मुझे देख रहा होगा, तभी इसकी मुलाकात होती है यंग बॉय से। अबे तू कैसे आया, अबे योशिदा ने मुझे तेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। बेवकूफ से इंसान, क्या चक्कर है। एक बार के लिए साकामोटो को लगता है वो साइड में हुआ, बम का अटैक करा पीछे करते हुए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, टाइमर बम बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, जो कि रियली काफी डैमेज करने वाला था। एक बार के लिए इसे भी कहता है, अबे बेवले तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। इडियट, हम दोनों के दोनों टारगेट आसानी से किए जा सकते हैं अगर तू मेरे साथ ही रहेगा तो। दोनों की वाट लगवा के तुलेगा तू तो, दिख रहे मुझे लक्षण तेरे, जैसा कि कीरा को हिमी को योशिदा दिखे। अरे द नूब से प्लेयर, इनको तो पहले खटिया खरीद करूंगा। पास में से जाते हुए फेंकते हुए कुछ क्रैकर, जंप करते हुए भागा, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। अबे तू सीटी बुलेट, तू बच के भाग गया, अगली बार नहीं बख्शूंगा। एक बार क्लिक हुआ को भी रोना आता है, कीरा के ऊपर मौत का देवता पोजेस हुए बैठा है, उसने लड़की को भी मार दिया। क्या सब कुछ हो रहा है साइलेंट पे, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या। रियोटा के मन में यही सवाल। बेशक मेरा दिमाग पहले की तरह नॉर्मल तो हो गया, लेकिन इसने मुझे काफ़ी कमज़ोर भी किया। अगर मुझे उसे हराना है तो मेरे दिमाग की उसी पहले वाली स्टेट में जाना पड़ेगा, बिकॉज कीरा के मूवमेंट काफ़ी अजीब लग रहे हैं और प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल। लेकिन थोड़ा सा महसूस होता आगे की तरफ होगा, अटैक करने के लिए गया, टाइमर बम फेंका, उसने भी कैप्चर किया ड्रोन कैमरे में, डोज करते हुए इसके अटैक से छोड़ा। अबे मेरे पास टाइमर बम था, तभी थोड़े बहुत टाइम की मूवमेंट का फर्क पड़ा, क्रैकर होता मार सकता था। अबे भागो ले, वो मेरे ऊपर ड्रोन वाला कैमरा छोड़ दिया। यंग बॉय को कहता है उसने मेरे ऊपर लॉक किया तो उसे पकड़ ले, लेकिन यंग बॉय की पूरी फटी पड़ी थी। अबे मैं कैसे कर लूँ, मेरे हाथ में फट गया तो क्या कर लूँ। वो दोनों के दोनों पागल से डर के भागते हैं। सामने एक तरफ आया डेड एंड, तोड़ते हुए शीशे की खिड़की, अंदर तक खुला दरवाजा, असल में एक घर था, अंदर की तरफ बढ़ के बैठ गई, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, दरवाजे भी होके रह गया। है तुम्हें लगता था बच्चे होंगे, लेकिन मेरे पास फायर वाली बम भी पड़े हैं, इस घर को जला के रख दूंगा, तुम अंदर की तरफ कुकड़ी फ्राई हो जाओगे। बेशक से मेरे पास काफ़ी सारे बिम पड़े हैं। असल में 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कगुआ उस लड़की को लेके भागी थी, जो कि इंसिस्ट कर रही थी अब वो कीरा को बचाना चाहिए, नहीं तो लीजू उसे खा जाएगी।
लेकिन कौवा कहती है अबे उसके ऊपर काफी इविल स्पीच पोजेस की बैठी है जिसमें से एक तुम्हें मारना चाहती है। वो आइडल तुम्हारी फ्रेंड उसे पोजेस किया है, तुम्हें मारना चाहती है। नहीं, तुम तो सिर्फ भूतों को देख सकती थी, वो तो जिंदा है मेरी दोस्त राइनो। लेकिन समझ नहीं आ रहा, वो तो काफ़ी अच्छी दोस्त थी, मुझे अच्छे से समझती थी, हम काफ़ी किस्सा शेयर किया करते थे। लेकिन क्या, एक बार के लिए कीरा को वापस रखने के लिए जाती है, लेकिन दिमाग में कुछ स्पार्क सा करता है। वो चैन लेटर साइन किया था, प्लेन के अंदर मुझे करंट मारा, मैं सब कुछ भूल गई। क्या चक्कर था। कीरा भी सामने की तरफ से आया, फील हो रहा था जैसे कि इसकी दोस्त राइनो आई हो। बड़ी बहन, तू तो मुझे छोड़ के आ गई, मेरी टांग को उसने काट लिया, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। बेशक कहती है, मैं समझ पा रही तुम्हारी पेन का, मैंने भी काफ़ी पेन सहा है मेरी बॉडी के साथ। कीरा भी कहता है भले ही मेरे साथ कितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन आखिर में हर चीज़ का सत्यानाश हो ही जाता है। ये जिंदगी जीना बहुत बड़े वाले दर्द है। याद आता है लड़की को किस्सा, आकर बनी क्या थी, इसकी दोस्त कह रही थी कि इसकी बॉयफ्रेंड ने उसे देख लिया किसी और इंसान के साथ सोते हुए। बेशक से प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, तभी तो इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ था। पीछे ही तो से कौवा भी आती है एंड कीरा के मन में, दिमाग सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह है, अगर तुम मर जाओगे ये सिग्नल छोड़ना बंद कर देगा और तुम एक बहुत बड़ी गहरी नींद में सो जाओगे। लेकिन अभी बेबले ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ थर्ड डिमेंशनल काम है जहाँ पे अपन जी रहे हैं। अगर अपन मर जाते हैं तो हमारी आत्मा फ्री हो जाएगी, जो कि एक अलग ही डिमेंशन में चली जाती है। आत्मा हमेशा के लिए अमर रहती है, जिनकी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन लड़की को समझ आ गया कि इसकी एक ही तो दोस्त थी, जीने का एक सहारा, लेकिन वो तो रही नहीं। घर पे इसका कोई इंतजार कर ही नहीं रहा, घर पे जाने का कोई फायदा नहीं। इतने में कीड़ा भी खोप के इसके खंजर मार दी। इसके अलावा इसके मन में यही चल रहा है, साकामोटो अब तो तू बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, आखिरी पल है ये तेरा। रडार में से अचानक से आवाज आती है, अबे मेरा नाम है एडा, गेम का डिजाइनर। गेम एंड हो चुकी है, तुम सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, वहीं पे रुको और हमारे बंदे तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार के यंग बॉय भी होते खुश, अबे गेम खत्म हो गया, हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन कीरा ऐसे एंड करने वाला नहीं है। लगता है कीरा के मन में कुछ और चल रहा है। सच कहूँ तो कीरा अपने आप में यही सोच रहा था, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और गेम ऐसे एंड नहीं हो सकती। योशिडा को भी समझ नहीं आया, अबे बेवली मुझे फुद्दू खींच रही है कि मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनी, तू कैसे कह सकती है कि गेम एंड हो चुकी है और हमें लेके आने के लिए आई जा रही है। क्या चक्कर है, झूठ बोलेगी तो मैं गोली मार दूंगा। इन सब के अलावा पैरी भी अपने बंदों के साथ आ रहा है आइलैंड पे, ताकि रियो टावर को रेस्क्यू कर सके। वही कंपनी में सेक्रेटरी को पता चला पैरी की लोकेशन। अरे अपने ड्रोन वाले सोल्जर्स को बताओ कि कोई बंदा आइलैंड पे आने वाला है, उसे रोकना होगा। ड्रोन वाले सोल्जर्स, वही आया बंदा जिसने मेडिसिन भेजी ड्रोन के थ्रू। अरे सेवरिया, अपने पास एक नया मिशन आया है, ये कोई गेम नहीं है, इसके अंदर तुझे हर एक बंदे को एलिमिनेट करना होगा। बेशक से मार देगी। देखने वाला बनेगा अगला एपिसोड कि यार अब इनकी लड़ाई में क्या ट्विस्टिक से एंड निकल के आएगा। जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।